नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी है शबनम की। इस केस में 7 मर्डर हैं। प्यार में 7 मर्डर हो गए। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की एक घटना है। वहाँ का एक गांव है बावनखेड़ी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बावनखेड़ी एक गांव है। वहाँ पे एक परिवार रहता था, जिसमें मुखिया थे मास्टर शौकत अली और उनके अलावा 7 लोग और रहते थे। मेन मुखिया वही थे, जिसमें एक थी उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजू और इन दोनों के 10 महीने का बेटा था अर्श। इसके अलावा छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया थी। ये एक अमीर परिवार थे। इनको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ये खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मास्टर शौकत अली एक कॉलेज में लेक्चरर थे। बड़ा बेटा अनीस जलंधर में एक कंपनी में इंजीनियर था और छोटा बेटा राशिद मेरठ में बीटेक कर रहा था और बेटी शबनम AA थी और प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। 14 अप्रैल 2008 की देर रात 2:15 पे उस घर की पहली मंजिल की बालकनी से शबनम रोना चालू करती है। रोने की आवाज़ आती है, बहुत तेज होती है। तो आसपास के पड़ोस वाले देखते हैं कि अरे भाई, ये कौन चिल्ला रहा है रात को 2:30 बजे। तो लोग जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि गेट में पीछे से बंद है ताला। जैसे हम लोग खोलते हैं, यहाँ से ताला बंद नहीं है, अंदर से ताला बंद है। तो कहते हैं पड़ोस के लोग कि आओ नीचे खोलो ताला, तभी ना हम लोग अंदर आएंगे। अंदर से बंद था, ताला लगा था। तो आती है, खोलती है, ताला खोलती है और पड़ोस के लोग अंदर जाते हैं। जब पड़ोस के लोग अंदर जाते हैं, फिर पहली मंजिल पर जाते हैं, वे देखकर हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां पे 7 लाशें हैं, जिनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। लोगों का दिल दहल जाता है ये सब देखकर और वे पुलिस को फोन करते हैं। हसनूर थाने के इंचार्ज के तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब ये 7 मर्डर हुआ तो इतना मीडिया में फैल गया हर जगह कि हसनूर थाने के इंचार्ज को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है और RP गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह उनको इस केस को दे दिया जाता है और वही इस केस को देखते हैं। और RP गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह बावनखेड़ी गांव में इनके घर आते हैं और ये आते ही देखते हैं कि
इनका भी ये आकर देखते हैं तो ये देखते हैं कि लाश के ऊपर आराम से ढका गया है, चादर जो भी हो सभी लाश के ऊपर ढका गया है। और ये अपनी तहकीकात करते हैं तो ये देखते हैं कि मतलब जो होता है ना कि कोई मारने आता है तो बचाव के लिए मतलब हाथ पैर तो चलाएगा ही आदमी, अपनी जान बचाएगा ही, कोशिश करेगा, तो हाथ में चोट मतलब ऐसा कुछ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये सब पोस्टमार्टम के लिए जाता है और ये सब बात हर जगह मीडिया में फैल गई थी। हर जगह मीडिया में यही चल रहा था कि 7 मर्डर बावनखेड़ी में, 7 मर्डर अमरोहा में, ये जिला है अमरोहा, गांव है बावनखेड़ी। तो यही सब चल रहा था मीडिया में। तो पोस्टमार्टम के लिए गया तो पोस्टमार्टम के लिए ये सब 7 लाशें गई। जब पोस्टमार्टम का रिजल्ट आया तो उसमें देखने को मिला कि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर 6 लोगों को मरने से पहले किसी तरह की नशीली पदार्थ दी गई है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर सूजन पाया गया है और सबके पेट की स्किन लाल हो गई थी, सिर्फ बच्चे को छोड़कर। बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी, पोस्टमार्टम में ये पता चला। और ये सब ध्यान से और शबनम के जब घर था, पुलिस भी शबनम से पूछताछ करनी चाहती थी, लेकिन वो इतना रो रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है किसी परिवार के 7 लोग मरे हों तो रोना तो लाजमी है। लेकिन पुलिस भी उनसे पूछना चाहती थी, कुछ सवाल करना चाहती थी शबनम से। तो जैसे तैसे कर पुलिस उन्हें बुलाती है और कुछ सवाल करती है कि आखिरकार इन 7 लोगों का मर्डर कैसे हो गया और तुम कैसे बच गई। तो ये बताती है कि मुझे गर्मी लग रही थी, मैं छत पे चली गई सोने, और कुछ लोग आते हैं पीछे की ओर से, घर के पीछे की ओर से, और फान कराते हैं और इन लोगों का मर्डर कर देते हैं और दरवाजे की ओर से भाग जाते हैं। तो आरपी गुप्ता ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे के दरवाजे से भागी, लेकिन आगे का दरवाजा तो आगे से ही बंद था, तो कैसे भाग गए, अंदर से बंद था। तो यही सब आरपी गुप्ता सोच रहे थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केस इतना जल्दी सॉल्व की है पुलिस कि हमेशा ये याद रखा जाएगा। 3 ही 4 दिनों में पुलिस ने ये केस सॉल्व कर दिया था। तो आरपी गुप्ता सोचते हैं ये सब कि आखिर कैसे कोई आगे ताला बंद है, कैसे फान के चला जाएगा। तो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, और दरवाज़ा भी काफ़ी बड़ा था और वो बोल रही थी दरवाज़ा खोलकर भाग गए, दरवाजे से भाग गए, अब जो भी हो, ऐसे ही बोल रही थी। तो फिर आरपी गुप्ता घर के पीछे की ओर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पहली मंजिल 14 फीट के ऊपर है जहाँ पे ये सब मर्डर हुआ है। इसके लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा तभी। तो वो सीढ़ी ढूंढते हैं, सीढ़ी भी नहीं मिलता है। तो उन्हें खुफिया जानकारी मिलती है, खुफिया खबरी होते हैं। तो बताता है कि सलीम को पकड़िए, सलीम को।
तो वो पुलिस सलीम को पकड़ती है। तो जब ये घटना हुई 18 अप्रैल 2008 दोपहर घटना से 1 साल पहले, जब ये घटना हुई थी उससे 1 साल पहले सलीम और शबनम की मुलाकात हुई थी। तो ऐसे ही बातचीत होता गया, इन दोनों में प्यार हो गया। तो शबनम अपने घर वालों से कहती थी कि मुझे शादी करना है इससे। तो परिवार वाले मना करते थे कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकता। ये पुलिस जब सलीम से पूछताछ कर रही थी तो सलीम ने हार मान गया था। और फिर शबनम को पुलिस ने उठाया और शबनम ने सलीम को देखते ही समझ गई थी कि अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो वो भी सब बता रही थी ये कि 1 साल पहले जब हम मिले थे शबनम और सलीम, ऐसे ही बातचीत करते करते प्यार हो गया और इनके पेट में ये कुछ दिन का बच्चा भी था इनके पेट में, शायद कुछ हफ्ते का। हम्म, 7 हफ्ते का बच्चा था इनके पेट में। तो इनके परिवार वाले नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि शबनम के परिवार वाले बहुत अमीर परिवार के थे और सलीम बहुत गरीब परिवार का था। ये बढ़ई का काम कर रहा था और इनके परिवार वाले, शबनम AA में, तो इसका भाई इंजीनियर, पिता मास्टर, ये परिवार पैसे वाले था। इसीलिए ये लोग नहीं मान रहे थे कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन शबनम ने सोच लिया था कि मुझे कैसे भी करके सलीम से मैं शादी करके ही रहूंगी। तो वे सोचती है कि क्यों ना भाग जाएं, लेकिन वे भाग कर कहाँ जाते, पैसे के लिए भी मोहताज हो जाते, खाने के लाले पड़ जाते। तो यही सब सोचकर शबनम ने ये फैसला लिया, क्यों ना इनको ही मार डाले, इनको ही मार देते हैं। तो तब 14 अप्रैल 2008 को उस रात सलीम 38 किलोमीटर दूर पागवाड़ा बेहोशी की दवा लेने जाता है। बेहोशी की दवा 10 गोली लेकर आता है और शबनम को दे देता है। तो रात का वक्त होता है, सभी लोग खाना खा लेते हैं। तो शबनम चाय बनाती है। और इससे पहली घटना सुनिए कि 14 अप्रैल को ही उसके दोनों भाई अपने अपने काम से जा रहे थे, मतलब दूसरी जगह जा रहे थे, ट्रेन पकड़कर दूसरी जगह। लेकिन शबनम ने सोचा अगर ये दोनों चले जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल पाएगी। तो शबनम ने उसी रात 14 अप्रैल को ही उन दोनों को फोन किया कि आ जाओ, कल चले जाना। तब वो आते हैं तो सभी लोग खाना खा लेते हैं। तो शबनम चाय बना कर लाती है और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है, 10 ठे या फिर जितना हो, और सभी को दे देती है, 7 लोगों को, 6 लोगों को देती है। एक तो बच्चा ही था 10 महीने का, उसको नहीं देती है। तो सभी लोग चाय पीकर अपने अपने रूम में जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और इधर सलीम कुल्हाड़ी लेकर आता है उसके घर, कुल्हाड़ी लेकर आता है,
शबनम जाती है, दरवाज़ा खोलती है, उसे अंदर लेकर आती है सलीम, और सलीम बेरहमी से सबको मार देता है। सोचिए कैसे मारा होगा। और जब बच्चे की बारी आती है तो उसको गर्दन पकड़कर मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि दबाता है तो 8 लोगों की कत्ल हो जाती है, 7 लोगों की कत्ल हो जाती है। फिर सलीम चला जाता है और कुल्हाड़ी को किसी नदी में फेंक देता है। लेकिन इधर शबनम ने फोन कर कहा कि बच्चा अभी जिंदा है, वो चिल्ला रहा है, दौड़ रहा था इधर उधर, क्योंकि जब सलीम ने उस बच्चे का गर्दन दबाया तो वो बच्चा सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। तो सलीम ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, अब तुम ही इसे मारो। तो सलीम को चला गया। अब शबनम ने इसको मार डाला, बच्चे को, 10 महीने के बच्चे को शबनम ने मार डाला। बताइए, उसके पेट में बच्चा था और वो 10 महीने के बच्चे को मार देती। तब यही सब खुलासा होता है, सबको पता चलता है कि सभी गांव वाले ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि शबनम ऐसा कर सकती है। लोग सदमे में थे। और फिर ये दोनों कोर्ट में जाते हैं और पुलिस भी इन लोग को सबूत जुटा कर रखती है, इन सब का सबूत। तालाब से कुल्हाड़ी जुटाई रहती है, सलीम का मोबाइल, उसके खून से सने कपड़े, शबनम का मोबाइल, उसके खून और शबनम के खून से सने कपड़े, और एक दूसरा सिम कार्ड भी पुलिस को मिलती है, जो कि एक दूसरा सिम कार्ड था, लुकवा कर रखी थी शबनम। और वो सिम कार्ड से सिर्फ शबनम और सलीम बात करते थे। और उसी रात 7 बजे से 2:09 पर 52 बार कॉल किए थे, 52 बार, 7 बजे से 2 बजे के बीच में रात को। और 1:09 से 1:40 तक 31 मिनट बात नहीं हुआ था। सोचिए, मात्र 31 मिनट बात नहीं हुआ था, लेकिन और टाइम बात किए थे। यही सब सबूत पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने भी फैसला यही सुनाया कि इन दोनों को फांसी दी जाए। और पुलिस को धन्यवाद किया कि आपने इतनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया। लेकिन शबनम कुछ ही महीनों में उसका एक बेटे का जन्म होता है और संविधान के मुताबिक कोई जेल में है, किसी की मतलब फांसी की सज़ा हो, उसका बेटा जब तक 6 साल का ना हो जाए तब तक उसे फांसी नहीं मिलती। तब वो 6 साल का हो जाता है 2015 में उसका बेटा। तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उसे फांसी की ही सज़ा मिलती है। राष्ट्रपति से विनती मांगती है, लेकिन राष्ट्रपति भी उसे फांसी की सज़ा बरकरार रखते हैं। तो यही निकलता है कि देखिए, एक प्यार में लोग कैसे अंधे हो जाते हैं कि 7 लोगों का दर्द नहीं देख पाए। वो प्यार में 7 लोगों का दर्द भी उन्हें कुछ नहीं लगा। एक सुई की नोक अगर गड़ा के देखते तब दर्द पता चलता है। तो सोचिए वो कितने तड़प के मरे होंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।